एवरीवन, जय हिंद। माई सेल्फ प्रिया। टुडे स्टार्ट दिस टॉपिक दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। आज की जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जनरली ये जो है वो बीएसटी का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आपसे पूछ लिया जाता है कि पार्टनरशिप क्या होते हैं, मिनिमम कितने मेंबर होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं, पार्टनर के बीच में जो एग्रीमेंट किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है ना। तो आज ये सारे क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप, व्हाट डू यू मीन बाय द पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एक तरह का एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू और मोर पार्टनर। यहाँ दो या दो से ज्यादा पार्टनर इन्वॉल्व रहते हैं फॉर डूइंग द बिजनेस। यानी कोई भी बिजनेस करने में दो या दो से ज्यादा बंदे क्या होते हैं ना, या बंदियां क्या होती है, वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं फॉर डूइंग द बिजनेस। यानी बिजनेस करने में दो या दो से ज्यादा लोग क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाता है, पार्टनरशिप कहलाता है। यहाँ पे मिनिमम कितने मेंबर होते हैं, तो 2 मेंबर होते हैं। अगर कोई एक आदमी बिजनेस कर रहा है, कोई एक आदमी बिजनेस कर रहा है, तो वो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। बट मोर देन वन, अगर एक से ज्यादा कर रहा है तो वो हमारा पार्टनरशिप कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया ना कि मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं, 50 मेंबर्स होते हैं। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है ना, जब दो पार्टनर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक एग्रीमेंट होती है कि हाँ प्रॉफिट कितना हमें लेना है, हमें कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट करना है, हमें एडिशनल कैपिटल कितना देना है, हमें रेमुनेशंस कितने मिलेंगी। तो वो जो एक एग्रीमेंट होता है तो उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड के नाम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा काइंड ऑफ पार्टनर। कितने तरह के पार्टनर होते हैं। तो सबसे पहले आता है एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनरशिप इन प्रॉफिट, माइनर पार्टनर। ठीक है, तो अब वन बाय वन हम लोग डील करते हैं कि नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, एक्टिव पार्टनर क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर क्या होती है, माइनर पार्टनर क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नॉमिनल पार्टनर क्या होता है। तो नॉमिनल पार्टनर का मतलब क्या होता है ना कि ऐसे पार्टनर जो कि कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं और ना तो वो रिस्क और लॉस बियर करते हैं, इस टाइप के पार्टनर को हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं। जनरली जो पार्टनर होते हैं ना, वो जैसे बिजनेस में जो पार्टनर होते हैं तो उनकी जो एग्रीमेंट होती है ना कि कौन कितना लॉस बियर करेगा, कौन कितना प्रॉफिट बियर करेगा, वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है कि हाँ कितना लॉस कोई बियर करेगा, कौन सी पार्टनर कितना लॉस बियर करिए, कौन सी पार्टनर कितना प्रॉफिट बियर करिए, ये हमारा पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। बट जस्ट बिकॉज अ नॉमिनल पार्टनर होने के कारण वो ना तो कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा और ना ही वो लॉस बियर करेंगे और ना ही वो कोई रिस्क बियर करेंगे। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ कि अ पार्टनर हु हैज नॉट बी इन्वेस्टेड द मनी, ना तो वो इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्टेड द मनी दैट मीन्स नॉट कंट्रीब्यूट द कैपिटल, लेकिन वो एज अ नॉमिनेट पार्टनर रहेगा और ही एंड शी जो होता है या कोई भी रहेगा वो रिस्क और लॉस को वो बियर नहीं करेगा। इट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉमिनल पार्टनर। ये नॉमिनल पार्टनर का डेफिनेशन होता है। आता है हमारा एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या होता है ना, जो डे टू डे पार्टिसिपेट करते हैं, यानी क्या प्रॉफिट हो रही है, क्या लॉस हो रही है, वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करते हैं, वो प्रॉफिट भी बियर करते हैं, वो लॉस भी बियर करते हैं। ठीक है, तो यानी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वो कोई भी डिसीजन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो उस टाइप के पार्टनर को हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। तो एन एक्टिव पार्टनर इज इन्वेस्ट। एक्टिव पार्टनर जो होते हैं वो इन्वेस्ट, दैट मीन्स कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं पर्सन टू इन्वॉल्व टू डेली ऑपरेशन। और डे टू डे ऑपरेशन में यानी डे टू डे के काम में वो क्या कहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। तो उस टाइप के पार्टनर को हम लोग क्या कहते हैं, उस टाइप के पार्टनर को हम लोग एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। ठीक है, तो नॉमिनल पार्टनर और एक्टिव पार्टनर में क्या डिफरेंस है। नॉमिनल पार्टनर में वो किसी भी तरह का कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, वो ना तो रिस्क बियर करता है ना ही लॉस बियर करता है। और एक्टिव पार्टनर में क्या होता है कि वो डे टू डे पार्टिसिपेट करते हैं, डे टू डे ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, वो प्रॉफिट बियर करते हैं और वो लॉस भी बियर करते हैं, जैसा हमारा पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है, यानी जैसा हमारा एग्रीमेंट में
स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है ना, स्लीपिंग पार्टनर का मतलब ऐसा पार्टनर जो कि कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करेगा बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। अब आता है मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग फॉर मदर बाय द हेल्प ऑफ इफेक्टिव एंड इफिशियंसी मैनर, यानी मैनेजमेंट एक तरह का ऐसा काम होता है, ऐसे तरीके से काम करवाया जाता है जो कि हमारा इफेक्टिवली और इफिशियंटली वे में किया जाए। अब आप बोलोगे कि इफेक्टिवली और इफिशियंसी क्या होता है, तो इफेक्टिवली एंड इफिशियंसी both are the two side of a same coin, one without other is no use, got it। तो स्लीपिंग पार्टनर में हमने इतने सारे टर्म्स देखे। स्लीपिंग पार्टनर में हमने क्या देखा, स्लीपिंग पार्टनर में हमने देखा कि कैपिटल कंट्रीब्यूट करते बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, फर्स्ट हमने देखा। दूसरा हमने देखा कि मैनेजमेंट क्या होती है, फिर हमने मैनेजमेंट के जब टर्म्स को हमने डिराइव किया तो उसमें हम लोग इफेक्टिवली और इफिशियंटली भी देखते हैं इन प्रॉफिट ऑनली, यानी नाम से ही पता चलता है कि सिर्फ वो प्रॉफिट बेयर करेगा, नॉट बियरिंग द रिस्क, ठीक है। तो इस टाइप के पार्टनर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट ऑनली पार्टनर, ठीक है। तो सबसे पहले आता है पार्टनर इन द फर्म ओनली शेयर द प्रॉफिट, यानी ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को बियर करेगा, ये लाइबल यानी लॉस के लिए ये बियर नहीं करेगा। इस टाइप के पार्टनर को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनर इन प्रॉफिट ऑनली। नेक्स्ट आता है माइनर पार्टनर। माइनर का मतलब क्या होता है कि ऐसे इंसान जो कि बिलो 18 हो, यानी हमारे 18 साल से कम हो, तो उस पार्टनर उसको हम क्या कहते हैं, माइनर एज कहते हैं, है ना। तो माइनर पार्टनर का मतलब क्या होता है, ऐसे पार्टनर जो कि 18 साल से कम हो। तो अगर ऐसे बिजनेस में कोई पार्टनर जो है जो कि 18 साल से कम हो, अगर वो पार्टनरशिप डीड में इन्वॉल्व होते हैं, अगर वो बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बियर करेंगे, ठीक है, वो लॉस को बियर नहीं करेंगे, ठीक है। तो और वो लॉस को बियर नहीं करेंगे, तो इस टाइप के पार्टनर को हम लोग क्या कहते हैं, माइनर पार्टनर। और एक चीज याद रखना है कि माइनर पार्टनर जो होता है ना, वो सारे के कंसल्ट, यानी जितने भी पार्टनर हमारे बिजनेस में हैं, सारे के कंसल्ट होने के कारण ही वो माइनर पार्टनर क्या कहते हैं, हमारे फर्म में इन्वॉल्व होते हैं। अदरवाइज अगर एक भी पार्टनर अगर उस चीज को एग्री नहीं करता है तो माइनर पार्टनर हमारे इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो माइनर पार्टनर में हमने देखा कि जो 18 साल से कम होते हैं उनको हम लोग माइनर पार्टनर